हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द एनडीए पोर्टल। माय नेम इज़ समग्र और इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी क्लास 11 की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ की संभावना होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के आने की संभावना होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एक तो जीतेगा ही। ठीक है, तो वही हम लोग जो संभावना लगा कि भाई कौन जीतेगा, तो उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्ट करना। ठीक है, आउटकम को प्रेडिक्ट करना। तो उसमें होता है कि हम लोग कभी कभार कहते नहीं कि 90% चांस है कि ए वाला प्लेयर ही जीतेगा, या मान लीजिए 10% चांस है बी वाला जीतेगा। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, हम लोग जो अनुमान लगाए अपनी तरफ से। ठीक है, अब और डीप में जाते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज की प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी जो वैल्यू होगी हमेशा रियल होगी। ठीक है, कैसे होगी अभी आगे सबसे बताते हैं। और जिसका डोमेन जो होगा वो पावर सेट ऑफ सैम्पल स्पेस होगा। ठीक है, और जो रेंज होगा उसके जो रेंज होगा वो एक इंटरवल होगा जो 0 और 1 के बीच में होगा, या 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। जैसे कि पहली चीज़ जो इसमें प्रोबेबिलिटी में है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा रियल आएगी। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको और बताया, डोमेन और रेंज होता है क्या, पहले बताता हूँ। तो इससे जो डोमेन होता है, डोमेन ये होता है जो वैल्यू हम लोग किसी फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू को हम लोग लेते हैं किसी भी आंसर को निकालने के लिए, तो जो वैल्यू को हम लोग किसी फंक्शन में पुट करते हैं उसको कहते हैं डोमेन, और उसका जो आंसर निकल के आता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो जो यहाँ पे डोमेन होता है वो होता है, सेकेंड चीज़ क्या है, डोमेन। इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है, तो रेंज क्या होता है, ठीक है, जो तीसरा इसका रेंज है वो क्या इंटरवल एक होता है, वो 0 और 1, मतलब क्या है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग को सेट का थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब मैंने आपको बताया ही है कि जिसकी जो वैल्यू है वो रियल है। आप खुद ही समझ सकते हैं। जो रेंज होता है वो क्या होता है, आंसर होता है, मतलब उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है, अगर 0 आ रही है या 1 आ रही है, इसके बीच में आ रही है, तो एक रियल वैल्यू भी तो आ रही है। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, अब इसका डोमेन जो होगा, तो आप समझ गए जो रेंज होगा वो इतना आएगा, इसके बीच में वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, अब जो इसका डोमेन है वो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा। इसके कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम किसी कॉइन को उछालें तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, या तो हेड बन सकता है या तो टेल बन सकता है। ठीक है, और अगर इसी किसी भी सेट का हम लोग को पावर सेट निकालना हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू पावर सेट जो होता है 2 पे पावर n होता है, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो इसमें इधर 2 एलिमेंट है, तो इसका जो पावर सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 पे पावर 2 बराबर 4, मतलब इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट कंटेन होंगे, 4 एलिमेंट कंटेन होंगे। ठीक है, तो पावर सेट बनाते कैसे हैं आप लोग, सेट का अगर बेसिक जानते हैं, यही सोच के मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें पावर सेट बनेगा, एक तो हेड बन सकता है, या हेड टेल बन सकता है, या टेल बन सकता है, या 5 बन सकता है। ठीक है, तो इसका डोमेन, डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन का मतलब जिस वैल्यू को हम लोग उठा रहे हैं उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको कह देंगे रेंज, और जिस वैल्यू को उठा रहे हैं उसको कह देंगे डोमेन। तो जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे हम क्या उठा सकते हैं भाई, हम जैसे क्वेश्चन अगर हम एक तरीके से वैल्यू ले लें तो क्या कह सकते हैं कि, तो हम यहाँ पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, या हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, 5 कुछ भी ना आने की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि, तो इसका जो डोमेन है वो हम लोग क्या इसी में से तो ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऐसा है कि हम लोग 1 या 2 या 3 ऐसा कुछ डोमेन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल दूं, हम अगर कोई आपको कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताइए हेड आने की, या क्या कह सकते हैं, टेल आने की। ठीक है, या अगर हम कह दें कि इस सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, ये कह सकते हैं कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आने मतलब क्या, सिक्का एक खड़ा हो जाए, हमारी मिट्टी में आप उछाल रहे हो सिक्का खड़ा हो जाए बीचों बीच। ठीक है, ये चीज़ें क्या, इसके अलावा और कोई चीज़ आप ले सकते हैं डोमेन में, और कोई क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है इसमें। तो आखिर जो ये क्वेश्चन है, जो डोमेन है, ये क्या है, ये पावर सेट जो है, ठीक है, पावर सेट का सैंपल स्पेस का पावर सेट है। ठीक है,
सैम्पल स्पेस ये है, इसका पावर सेट ये होगा, तो यही चीज़ें तो आखिर हमारी डोमेन हो रही है। अगर हम इसको कहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2। क्यों? क्योंकि टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होते हैं। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारा फेवरेबल क्या पूछ रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड इसमें तो एक ही आएगा, एक कॉइन कुछ आना तो एक ही हेड आएगा, तो 1 आया। ठीक है, टोटल आउटकम क्या है, 2 आ रहे हैं, या तो हेड आ रहा है टोटल आ रहा है। ठीक है, तो 2 आ रहा है, तो ऐसे 1/2। तो इसका आप आंसर देखिए 1/2 जो आ रहा है, ये क्या 0 1 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, तो 0.5 0 1 के बीच में ही तो लाई करेगा। और इसका जो हमने डोमेन लिया, डोमेन भी हमने देखिए जो सैम्पल स्पेस का पावर सेट था उसी में से उठाया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तो हम कह सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिक्का उछाल रहे हैं। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन भी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है देखिए रियल भी है। ठीक है, तो इसी सबको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ की निकालने की संभावना, किसी भी चीज़ के आने की। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है डिफ़र कैसे करी, मतलब 9th क्लास में हमने कुछ और पढ़ा था, फिर 10th में कुछ और, फिर 11th में कुछ और, डिफ़र कैसे हुई, क्या अंतर है इन सबों में, क्यों हमें और आगे पढ़नी चाहिए, तो क्यों हम 9th में नहीं पढ़ लिया, 10th में 12th में अलग अलग क्यों है, इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो 9th क्लास में हम लोग वैल्यू निकालते थे प्रोबेबिलिटी की, वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकालते थे। कैसे देखते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए एक कॉइन को हम लोग उछालते थे, तो एक कॉइन में देखिए 2 ही चीज़ आ सकती हैं, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ पे करते क्या थे, हम लोग मान लीजिए किसी एक ही एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार कर रहे हैं, मान लीजिए 4 बार हम लोग कॉइन उछाल रहे हैं। ठीक है, 4 बार कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, हमारा जो आउटकम आया उसको हमने नोट किया, 1 बार हेड आया, 2 बार हेड आया, 3 बार हेड आया, 1 बार टेल आ गया। तो ये हमारे आउटकम आ गए। तो उसमें जो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग को हेड पूछा जाता था, तो हम लोग क्या कहते थे, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि फेवरेबल आउटकम था अपॉन टोटल आउटकम था। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम क्या, हेड पूछा तो हेड का फेवरेबल कितना है, कितनी बार हेड आया। ठीक है, फेवरेबल 3 बार आया, 3 हो गया, कितने में से आया, 4 बार में से आया, टोटल आउटकम तो 4 आए हमारे, 4 बार हमने टॉस किया। ठीक है, तो इसका आंसर 3/4 आता था। तो जो हम लोग जो 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग को यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, ठीक है, तो फेवरेबल टेल कितना है, एक ही है, और टोटल आउटकम कितना है, 4 है, 1/4 आता था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती थी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, टोटल अगर दोनों का सम करें तो बराबर इज इक्वल टू 1 ही आएगा हमेशा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहे हो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आता था। ठीक है, तो ये सब मेथड है। या दूसरा मेथड ये भी था कि अगर हम लोग हेड की फाइंड कर लिए तो टेल की 1 माइनस हेड वाला कर दे, क्योंकि 2 ही आउटकम थे, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। तो ये सब चीज़ें 9th में पढ़ा करते थे। 10th में क्या था, 10th में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे। क्लासिकल का क्या मतलब है, ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, हम लोग थिंकिंग के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालते थे। ठीक है, हम लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, और उसमें ये भी था जो भी आउटकम आते थे सारे इक्वली लाइकली थे। जैसे यहाँ पे अगर हेड को देखें और टेल को देखें, तो यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है, 3/4 है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। इक्वली तो है नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर तो है नहीं। जबकि हम लोग एक सिक्का उछाले तो चाहे हेड भी आ सकता है चाहे टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, 3 बार है, 4 बार में से उछाल रहे हैं, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, 1 बार है। तो ये चीज़ें अंतर थी। अब क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल में होता है हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम लोग यहाँ थिंकिंग के बेसिस पे आंसर निकालते थे। ठीक है, और एक चीज़ और था, इसमें जो आउटकम होते थे वो इक्वली लाइकली थे, मतलब चाहे जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले, अगर एक ही सैंपल एक ही इवेंट से हो रहा है, ठीक है, एक ही घटना से निकल रहा है सिक्के से, तो चाहे हेड हो चाहे टेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती थी वो बराबर होती थी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मान लीजिए हम लोग एक कॉइन को उछालें तो क्या आ सकता है हमारा, चाहे हेड आ सकता है चाहे टेल आ सकता है। ठीक है, हम लोग कोई हेड की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे ऐसे करके कि उछाले 2 बार हेड आया 3 बार हेड आया, कितने, हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है हेड क्या आ सकता, हेड क्या है, इसमें फेवरेबल क्या है, 1 है, टोटल क्या है 2। ठीक है, चाहे हेड आएगा चाहे टेल, तो थिंकिंग के बेसिस पे हम लोग करते थे कि हेड कितनी बार है, 1 बार है, टोटल कितने हैं, 2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो भी 1/2। तो देखिए पहली बात तो ये थिंकिंग के बेसिस पे हमने निकाला, एक्सपेरिमेंट तो हम लोग यहाँ कोई किया नहीं। और तो एक चीज़ और आप लोग देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है
वो इक्वल है, ऐसा नहीं किसी की ज़्यादा आने की संभावना है किसी की कम। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे हेड की आने की संभावना ज़्यादा थी, टेल आने की कम थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बराबर है, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। जब दो कोई ऐसे आउटकम हम लोग निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट कर दो की प्रोबेबिलिटी निकालें और जो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो बराबर हो, ऐसा ना हो उसमें कि किसी की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो किसी की कम हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। तो ये जो 10th में हम लोग पढ़ते थे उसमें हम लोग पढ़ते थे इक्वली लाइकली आउटकम रहते थे, हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती थी वो इक्वली होती थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग थिंकिंग निकालते थे, और 10th में क्या था, एक्सपेरिमेंटली निकालते थे, यही अंतर था। अब आइए देखते हैं 11th में कैसी है, ठीक है। तो 11th का देखते हैं हम लोग। तो जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या था, उसमें एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी हम लोग आगे जाने क्या होता है, अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जो क्लास 9th और 10th की प्रोबेबिलिटी थी तो उसमें हम लोग को दो कमियां थी। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स उसमें थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, जो आउटकम थे वो हमारे मतलब डेफिनिट होते थे, इनडेफिनिट नहीं होते थे, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होते थे। तब हम लोग का काम कर जाता था, 9th वाला हो चाहे 10th वाला हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो बायस्ड ट्रायल होता है, ट्रायल का मतलब आप समझ ही रहे, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो आ रहा है आंसर। अब अगर बायस्ड है तो उसके लिए फेल भी था उस, जैसे 10th में थे तो हमारे क्या थी, इक्वली लाइकली आउटकम थे, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी सेम थी, टेल की सेम थी, तो उसको अनबायस्ड कहते हैं, ठीक है, बिना किसी के पक्ष के, ठीक है। और जो ये वाला है 11th में क्या है, अगर हम लोग किसी का पक्ष ज़्यादा है तो वो प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है 9th-10th की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि, और ये क्या होता है, जैसे कि मानिए अगर दो प्लेयर खेलते हैं कई बार, तो उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों की जीतने की चांसेस 50-50% है, ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं कोई ज़्यादा अच्छा खेलता है तो हम लोग कहते नहीं है कि भाई इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है, 90% चांस है कि ये जीत जाएगा, और दूसरे को कहते हैं 10% है। तो वहाँ देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल तो है नहीं, बायस्ड है वहाँ पे, अनबायस्ड तो है नहीं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें बताने के लिए फेल हो जाती है 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी। और दूसरा चीज़ ये था कि जब कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स थे तब वो सब फेल होती, इसी के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ा एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो 11th में हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। तो एक्सियोमेटिक के कुछ कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, क्या होते हैं वो सब मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं इसमें। तो आपने जान लिया एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ठीक है, जो आउटकम आ रहे हैं वो इनफाइनाइट हो तब हम लोग ये यूज़ करते हैं, या जब बायस्ड हो, ठीक है, जो आउटकम वो बायस्ड हो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके जो रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि कब ये अप्लाई होता है, इसके मतलब कुछ रूल होते हैं ना, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें तो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक तरीके का एक्शन है, ठीक है, एक तरीके का एक्शन है जो हम लोग को वेल डिफाइन आउटकम देता है, ठीक है। वेल डिफाइन आउटकम दे, ठीक है। अब एक्शन क्या है, वेल डिफाइन आउटकम दे, कैसे, क्यों, जैसे ये है क्या एक्शन, क्या एक्शन, जैसे कि मान लीजिए हमने कॉइन उछाला, क्या कॉइन उछालने को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो एक्शन किया वो तो चलिए कॉइन उछाल दिया, अब इसके जो एक्सपेरिमेंट आउटकम आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट के, वो क्या आ रहा है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वेल डिफाइन है, चाहे हेड या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसी दो में से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक वेल डिफाइन आउटकम है हम लोग को कि क्या क्या आ सकते हैं, ये हमें वेल डिफाइन है, ये हमें पक्का है, श्योर है, पता है कि क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट है। एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, ये भी एक वेल डिफाइन है, क्योंकि उसमें जो नंबर आएंगे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, ऐसे कर करके, या तो 6 तक आएंगे, ठीक है। तो एक वेल डिफाइन आउटकम जिसमें हमें मिले, ऐसे एक्शन को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्के को उछाले तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके वेल डिफाइन आउटकम आए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आप समझ ही गए हैं, जिसके वेल डिफाइन आउटकम आए, ऐसा कोई भी प्रक्रिया अगर हम लोग करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सिक्के को उछाले या डाइस को उछाले, लेकिन ये है कि उसका जो आंसर आए वो क्या आना चाहिए, वेल डिफाइन आना चाहिए, ठीक है। सेकंड जानते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब रैंडम का क्या मतलब होता है, अचानक से, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करें अचानक से, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको हम एक बैग दे दें, उसमें हम आपको 3 ब्लू बॉल दे दें, ठीक है, या 2 रेड बॉल दे दें, हम कह रहे जाओ वहाँ से रैंडमली एक बॉल उठा लो, मतलब अचानक से, मतलब बिना देखे, हमें नहीं पता है कि हम देख के नहीं उठा रहे हैं कि वो ब्लू ही है या रेड है या क्या है, ठीक है।
तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो होता है अचानक से बिना जाने, ठीक है। अब बिना जाने कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसमें हम लोग आउटकम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये तो पता है कि तो वो रेड होगा बॉल या तो ब्लू होगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि जो निकाल रहे हैं बॉल वो रेड ये या ब्लू है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग अचानक से करते हैं और इसका जो आउटकम उसे हम लोग डिटरमाइन ना कर पाएँ, ठीक है, कि क्या आउटकम आएंगे ना जान पाएँ हम लोग। और ये इक्वली लाइकली आउटकम भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हमें तो नहीं पता ना भाई, जो प्रोबेबिलिटी रेड के आने की वही प्रोबेबिलिटी तो ब्लू के आने की भी है। हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, कौन ज़्यादा आ सकता है कौन कम। हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ब्लू ही आएगा या रेड ही आएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि आउटकम होता क्या है। तो आउटकम जो होता है वो ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे अगर एक हम लोग कॉइन को उछाल रहे हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो जो इसके आउटकम है वो क्या है, या तो हेड है या तो टेल है। किसी एक डाइस को हम लोग उछाल दें, ठीक है, तो डाइस में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आउटकम, जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है उसी को कहते हैं आउटकम, ठीक है। चौथा देखते हैं हम लोग सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस जो होता है वो होता है सेट ऑफ आउटकम्स। जो भी हमारे आउटकम है उनका अगर हम लोग एक लोग सेट बना दें तो उसी को हम कह देंगे सैंपल स्पेस। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक कॉइन को उछालें, ठीक है, हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती हैं आउटकम, दो ही आउटकम आ सकते हैं, तो हेड है या तो टेल, ठीक है। इसी को अगर हम लोग सेट में कन्वर्ट करते हैं, सेट इसका एक बना दे वेल डिफाइन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। अब सेट बनाते कैसे, सेट में क्या होता है, हम लोग सेट को जो डिनोट करते हैं वो एक करली ब्रैकेट्स ऐसे करते हैं, ठीक है, और उसके बीच में हम लोग इसी एलिमेंट को रख दिया करते हैं, हेड कॉमा टेल। तो इसी का जो एक सेट है उस पूरे को ओवरऑल को, जैसे खाली एक जो हेड लेंगे ये एक आउटकम है, खाली टेल आया ये एक आउटकम है, ठीक है, एक रिजल्ट को तो हम लोग आउटकम कहते हैं, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम है ये, लेकिन इनको अगर एक साथ हम लोग किसी एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल को हम लोग इक्वल टू सैंपल स्पेस। अब इसको कहेंगे इसका सैंपल स्पेस क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हेड है और टेल है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या है, इन सब का अगर हम लोग एक सेट बना दें, इन सबको एक साथ रख दें, उसी को कहते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, ठीक है, ठीक है। तो पांचवा जानते हैं हम लोग इवेंट होता है क्या। इवेंट क्या है, इवेंट एक घटना है, ठीक है। तो इवेंट का मतलब क्या होता है, एक घटना। अब ये है क्या, इसको मैथमेटिकल में जानते हैं। अब इवेंट क्या है, इवेंट को जैसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अब इवेंट क्या है, जैसे कि आपको एग्जांपल एक मैं दूं, एक कॉइन को हमने उछाला, ठीक है, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हेड आना एक अपने आप में घटना है, टेल आना अपने आप में एक घटना है, एक इवेंट ही तो है, टेल आ रहा है हेड आ रहा है। तो उसी को अलग अलग जितने भी पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं हमारे, ठीक है, वो सारे एक 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 करके घटना है अपने आप में, ठीक है। डाइस को उछाल रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हर एक क्या है अपने आप में एक घटना है। 1 आने की घटना, ठीक है, 2 आने की, 3 आने की, ठीक है, वो एक घटना है। तो उसी को अगर हम लोग एक अलग सा ले लें, ठीक है, एक घटना को अलग सा हम लोग लिख दें तो उसी को हम लोग कहते हैं इवेंट। जैसे कि हम लोग कोई इवेंट ले लें, ठीक है, इवेंट ले लें कि गेटिंग अ हेड। अगर गेटिंग अ हेड कहीं लिखा है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अभी हमने क्या बताया, कॉइन को आप उछाल रहे हैं, हेड आए चले, तो हेड भी अपने आप में आने का क्या है, एक घटना है अपने आप में, ठीक है। टेल जो आ रहा है वो भी अपने आप में क्या है, एक घटना है, ठीक है। अब कहीं लिखा है गेटिंग अ हेड, तो इसका मतलब है ये एक इवेंट है, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ई ऐसे करके 2 डॉट लगा के एक लिख दिया हम लोग इवेंट ये, ठीक है। तो कोई भी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो आउटकम आ रहे हैं उसको अलग से अगर एक सेपरेट करके हम लोग लिख दें तो उसी को हम लोग कहते हैं इवेंट, ठीक है। और जो इवेंट होता है ये क्या होता है, ये सबसेट होता है, ठीक है, ये सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का, ठीक है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है वो चीज़ें उसमें बिलोंग कर रही हैं। अगर हम कहें कि ए जो है वो बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, मतलब जो ए है कहीं ना कहीं बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल है इसका कि 1 इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो भाई सही बात है, नेचुरल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके इन्फिनिटी तक है। तो जो 1 है वो क्या इसमें क्या बिलोंग नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो ऐसे ही जो ये इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस में बिलोंग करेगा। मतलब क्या होगा, जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट होगा। जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताई है कि एक कॉइन को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या है, इसका कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव पार्ट है ना,
आउटकम्स का, जो जितने भी आउटकम आ रहे हैं सबको एक तरीके से हम लोग कलेक्ट करके एक जो बना देंगे सेट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस कहेंगे। और जो इवेंट है वो क्या है, वो किसी एक घटना को हम लोग अलग सेपरेट निकाले रहे हैं, तो जो सारी घटनाएं हैं वो तो उसमें बिलोंग करेंगी ही, तो ये वाला घटना भी तो उसी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम कहें गेटिंग अ हेड, तो गेटिंग अ हेड क्या सैम्पल स्पेस में नहीं बिलोंग करेगी, क्योंकि सैम्पल स्पेस क्या है, जो सैम्पल स्पेस है वो क्या है, हेड कॉमा टेल है, ठीक है, हेड कॉमा टेल। तो क्या गेटिंग अ हेड इसमें नहीं बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, आप खुद सोचिए, टेल भी करेगा। तो इसी को हम लोग सेपरेट एक लिख दिए, उसको हम लोग इवेंट कह दिए, तो जो इवेंट है वो इसमें बिलोंग तो करेगा ही, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, तो आइए इवेंट को और थोड़ा देखते हैं क्या होता है। जैसे इवेंट मान लीजिए जो है, ठीक है, अगर एक कॉइन को हम लोग उछाल रहे हैं तो उसमें जो इवेंट आएंगे वो कितने आ सकते हैं, भाई 2 इवेंट आ सकते हैं, या तो गेटिंग अ हेड कह सकता है या गेटिंग अ टेल कह सकता है, ठीक है। ये एक इवेंट ये अलग हो गया, E1 इवेंट को हम मान लेते हैं गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, ठीक है। गेटिंग अ जो हेड होगा वो एक इवेंट हो जाएगा, E2 मान लीजिए दूसरा इवेंट जो हो सकता है, कितने पॉसिबल इवेंट बन सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गेटिंग अ टेल हो सकता है, ठीक है, अगर एक बार उछाल रहे हैं तो, अगर मान लीजिए 2 बार उछाल रहे हैं तो हमारे सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे, हेड टेल बनेगा, टेल हेड बनेगा, ठीक है, टेल टेल बनेगा, या तो हेड और हेड बनेगा, ठीक है। ये 4 हमारे बनेंगे सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो है क्या इसमें, अब इसमें कितने हो सकते हैं इवेंट, इसमें भी कई इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। पहला इवेंट हो सकता है कि गेटिंग एन हेड और टेल, ठीक है, जिसमें दोनों ये आ गए, गेटिंग अ बोथ टेल, मतलब दोनों बार टेल टेल आए, गेटिंग बोथ हेड हेड ये भी आ सकता है, या गेटिंग फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल, फर्स्ट हेड सेकेंड टेल ये हो गया, या कह सकता है गेटिंग फर्स्ट टेल एंड सेकेंड हेड, ये भी तो कह सकता है। तो ऐसे जितने पॉसिबल इसके भी हम लोग अलग अलग से इसको बोलें, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग इवेंट, ठीक है। और जैसे हम लोग डाइस को उछाल रहे हैं, तो डाइस को अगर मान लीजिए हम लोग डाइस ले रहे हैं, तो डाइस में क्या आएगा, डाइस में जो आउटकम आएंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इवेंट बनाना चाहें तो कितने बन सकते हैं इवेंट, भाई कई सारे, 6 तो इवेंट ऐसे बनेगा, गेटिंग एन 1, गेटिंग एन 2, 2 का मतलब ये, ठीक है, या गेटिंग एन 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6, 6 तो ये बन गए। गेटिंग 1 एंड 2 बन सकता है, ठीक है, गेटिंग 1 एंड 2 बन सकता है, या ये भी कह सकता है गेटिंग फर्स्ट, अगर वैसे ये तो एक बार को हम लोग उछाल रहे हैं तो उसकी बात करते हैं, ये 2 बार का, अगर हम 2 बार उछाल रहे हैं तो मान लीजिए अगर एक ही बार उछाल रहे हैं तो क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट्स तो ऐसे बन सकते हैं। 7वां इवेंट देखें, अगर वो कहते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर, तो उसमें 3 हमारे आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो इवेंट क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, इवेंट का डिनोटेशन आगे निकालते कैसे वो सब हो जाएगा, ठीक है, आगे बताऊँगा। तो क्या है पॉसिबल, ये कहता है गेटिंग एन इवन नंबर भी कह सकता है, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 2 भी कह सकता है, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 3 भी कह सकता है। तो जितने भी पॉसिबल ये सब बन रहे हैं, ठीक है, डिनोटेशन जिससे हम कह सकते हैं इसे, और जो इसी से रिलेटेड हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम लोग समझे, मान लीजिए एक कॉइन को हम लोग उछाल रहे हैं, तो हम लोग को है तो हेड मिल रहा है, तो टेल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसी में क्वेश्चन एक दे दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड, ठीक है, तो फाइंडिंग हेड इसको एक हम लोग ने सेपरेट कर दिया ना, तो यही एक इवेंट बन गया, ठीक है। जिस इवेंट को डिनोट कैसे करेंगे, ई से ऐसे करेंगे, 2 डॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गेटिंग हेड, ये एक इवेंट बन गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो पी ऑफ ई करके कर देंगे। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, हमने पहले देखा ही था। तो यही है कि इवेंट क्या होता है, ये आप अच्छे जान गए होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इवेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, या तो एलिमेंट्री इवेंट होता है, तो कंपाउंड इवेंट होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग समझते हैं एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है। एलिमेंट्री इवेंट का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं सैंपल पॉइंट भी इसे कहते हैं, ठीक है, सैंपल पॉइंट। तो इवेंट क्या होता है आपने जान ही लिया। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी इवेंट जिसमें खाली एक एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, क्या आए, या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे, ये इसका बन गया सैंपल स्पेस, ठीक है। अब एक इवेंट हम ऐसा इसमें निकालें कि जिसमें खाली एक ही एलिमेंट आए, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि एग्जांपल हम लोग एक इवेंट देते हैं ई, और हम कह दें गेटिंग एंड टेल, गेटिंग टेल। तो इसमें कितने इसमें से इवेंट आएंगे, खाली एक ही ऐसा है, खाली टेल, यही एक केस आएगा इसमें, ठीक है। और हम ऐसे इवेंट कहते हैं गेटिंग हेड, तो क्या आएगा, खाली हेड आएगा। तो ये एलिमेंट्री इवेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है सिंगल का मतलब, एलिमेंट्री का मतलब एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल अकेला ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम और देते हैं,
मान लीजिए हम लोग एक कॉइन को हम लोग ने, ठीक है, 2 बार टॉस किया, 2 टॉस कॉइन, ठीक है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो जो हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, हेड हेड बन सकते हैं, हेड टेल बन सकते हैं, टेल हेड बन सकते हैं, ठीक है, या टेल टेल बन सकते हैं, ठीक है। तो एक इवेंट अगर हम लोग ई डिफाइन कर दें, हम कह दें फाइंड गेटिंग हेड ऑन बोथ, ठीक है, गेटिंग हेड ऑन बोथ, ठीक है, एक कंडीशन जो हमने दे दी है इवेंट है, ठीक है। तो गेटिंग हम करें हेड ऑन बोथ, तो एक ही इसमें आएगा, एक हेड हेड, एक ही एलिमेंट आएगा कि नहीं है, सैंपल पॉइंट का एक ही एलिमेंट तो इसमें कंसीडर होगा। अगर हम इसी बात को कह दें गेटिंग टेल ऑन बोथ, तब भी एक कंसीडर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें गेटिंग हेड एंड टेल, गेट, ठीक है, हेड एंड टेल, ठीक है, तो इसमें 2 आ सकते हैं, या तो हेड टेल ये वाला केस भी आ सकता है और ये वाला केस भी आ सकता है, ठीक है, कॉमा टेल हेड, क्यों, क्योंकि हम लोग को कह रहा है हेड आए और टेल है, तो हेड टेल तो दोनों है भाई, ठीक है, चाहे पहले पे हेड है दूसरे पे टेल है, चाहे पहले पे टेल है दूसरे पे हेड है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या, ये देखिए कंपाउंड इवेंट बन गया, इसमें क्या वो मोर देन 1 आ गए हैं, मोर देन 1 एलिमेंट आ गए हैं, ऐसे इवेंट जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट कंसीडर हो रहा है, ये हो गया हमारा कंपाउंड इवेंट, ठीक है। सेकेंड जो इसका था वो था कंपाउंड इवेंट, ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या है, इसमें देखिए मोर देन 1, लेकिन अगर इसी इवेंट को हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट, ठीक है, एंड टेल ऑन सेकेंड, ठीक है, मतलब पहले कॉइन पे हम लोग को हेड मिले और दूसरे कॉइन पे हम लोग को टेल मिले, तो पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, तो एक ही केस आएगा, ये तो आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पहले पे टेल आ गया, तो इसमें जो केस बनेंगे वो क्या बनेगा, हेड कॉमा टेल, एक ही तो इवेंट इसके कंसीडर हुए सैंपल पॉइंट के, सैंपल स्पेस के एक ही तो हुए, तो इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ऐसे इवेंट को, और जिसपे मोर देन 1 एलिमेंट कंसीडर हो जाए, ठीक है, ऐसे इवेंट जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट आए उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से इसमें। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, ठीक है। तो मेन जो हमारे थे 2 थे, मतलब ये भी उसी का पार्ट है, इवेंट ऐसा नहीं है, एक और होता है श्योर इवेंट, एक और होता है, लेकिन मतलब ये एक तरीके का उसका कंडीशन है कि अगर इवेंट ऐसा पूछा है तो उसका हमने डिफाइन कर दिया, पॉसिबल इवेंट है कि इम्पॉसिबल है, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ऐसे इवेंट जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, जो पॉसिबल ना हो, जैसे अगर हमने एक कॉइन को उछाला, कॉइन को टॉस किया, ठीक है, हमें हेड मिल रहा है, टेल मिल रहा है, अब हम आपको एक इवेंट दे रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए एक इवेंट की, ठीक है, और इवेंट का नाम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं जो इवेंट है वो गेटिंग 6, तो क्या 6 आएगा इसमें से, कॉइन कभी उछालेंगे आपके पास 6 आएगा, या गेटिंग नेचुरल नंबर कभी आएगा, नहीं आएगा, गेटिंग 4, गेटिंग 3, गेटिंग 2 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, जो ना है। अब मान लीजिए हम लोग डाइस उछाल रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं गेटिंग हेड, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक कॉइन को उछाले हम लोग हेड और टेल आया, अब हम आपको कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 6, तो गेटिंग एन 6 हमने पहले ही बताया था आपको, हम लोग कोई भी घटना आपको दे दे तो उसको हम इवेंट कहते हैं, ठीक है, इवेंट। हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा है, वेयर ई क्या है, गेटिंग 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने, इसमें से एक को दिख रहा है आपको, 6 को दिख रहा है, नहीं ना, नहीं है, तो 0 अपॉन टोटल क्या है, टोटल भले इसमें 2 हो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो पॉसिबल ना हो, ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 आए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जो है चौथा इवेंट है उसका नाम है श्योर इवेंट, ठीक है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। अब देखिए जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट है, श्योर इवेंट है, ये इवेंट ऐसे हमने क्लासीफाई खाली कर दिया कि कोई इवेंट गिवन है वो इम्पॉसिबल होगा या श्योर होगा या क्या है, बस ऐसे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब श्योर इवेंट क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक कॉइन लिया, कॉइन को उछाला, हेड आया या टेल आया, हम कह रहे हैं एक कोई इवेंट ही आपको दे रहा है, हम कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। अब गेटिंग कह दिया तो इवेंट चालू हो गया से, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कह दिया। अब इवेंट क्या हम दे रहे हैं कि गेटिंग हेड, तो भाई ये श्योर है क्योंकि हेड आएगा ही आएगा, भले हम एक बार चले टेल आए, हम ये नहीं कह रहे, मतलब सैंपल स्पेस में आएगा कि नहीं आएगा, हेड तो आएगा, इसमें एक आउटकम ऐसा हो जो हेड आएगा।
भले आपका टेल आए, लेकिन अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 नहीं आएगी ना। आप कहते हैं गेटिंग टेल, वो भी तो 1/2 आएगी। तो मतलब ऐसे इवेंट, ठीक है, जो सैम्पल स्पेस में बिलोंग करें, ठीक है, जो एक्चुअल में सबसेट हों, उन्हीं को हम कहते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी डिफर कर सकती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमने कॉइन को 2 बार उछाल दिया, ठीक है। अब हम लोग जो बना आउटकम वो क्या बना, हेड हेड बना, टेल टेल बना, हेड टेल बना या टेल हेड बना, ठीक है। अब हम कोई आपको इवेंट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, कोई इवेंट दे रहे हैं और हम कह रहे हैं होना चाहिए हेड ऑन फर्स्ट एंड टेल ऑन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पे टेल आए तो हेड फर्स्ट पे और सेकेंड टेल पे एक ही तो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, इवेंट क्या कह रहा है, ये कर, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड तो करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, पहले पे हेड हो दूसरे पे टेल हो, तो फेवरेबल तो 1 ही है, टोटल कितने हैं 4 हैं। लेकिन ठीक है, अगर यही चीज़ ये कह दे कि गेटिंग एन हेड एंड टेल, तो 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास ये भी है, अरे ये भी है और ये भी है, तो 2/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी इसकी डिफर करेगी, लेकिन ये श्योर इवेंट क्या होता है आप समझ गए ना, ऐसे इवेंट जो सैम्पल स्पेस में बिलोंग करें। ऐसे आप मान लीजिए हमने एक डाइस उछाला, ठीक है, हमने डाइस को थ्रो किया, उस पर जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, ठीक है। अब हम आपको कोई इवेंट दे रहे हैं, हम कर रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, ठीक है, गेटिंग नंबर लेस देन 7, ठीक है। तो श्योर इवेंट है, क्योंकि जब डाइस को हम थ्रो करेंगे तो 7 से जो है कम ही वैल्यू आएगी, 7 से ज़्यादा कभी आ नहीं सकती है, ठीक है। तो ऐसे सारे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। और मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज बहुत दुख की बात है कि इरफान खान जी, बहुत बड़े जो एक्टर हैं, वो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया आज 12 बजे। और लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया है, वो एक बहुत छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे और आज उन्हें हर कोई जानता है, पूरा देश जानता है। तो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आदर्श भी बने कि लोगों को हमें इससे यह प्रेरणा मिलती है कि एक छोटा इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, खाली अगर करने की चाहत हो तो। और आप लोग से भी बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दें, और आज वो हमारे लिए एक आदर्श बन गए हैं। बस यही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।